जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से राहुल गांधी बिहार पहुंचे। जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर बीजेपी और आरएसएस को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के राजगीर से संविधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दो टूक कहा, आरक्षण पर लगी 50% की दीवार का कोई मतलब नहीं है और वो तेलंगाना की तरह ही पूरे देश में इस दीवार को ढहा कर रहेंगे। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार ने उनके दबाव में जाति जनगणना कराने का यह फैसला लिया है, लेकिन अगर देश में सही जाति जनगणना हो गई तो बीजेपी की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। ये रिपोर्ट। आरएसएस की सोच इस सोच को खत्म करने की कोशिश कर रही। ये पुरानी लड़ाई है। ये मत सोचिए कि ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। एक तरफ महात्मा गांधी है, दूसरी तरफ गोडसे है। गांधी जी ने पूरी लाइफ, जिंदगी सत्य और अहिंसा में दे दी। कोई व्यक्ति 1000 साल बाद दे, वो भी गांधी जी का नाम याद रखेगा। किसी को नहीं मालूम होगा ये सावरकर कौन था। हाथ में संविधान और जुबान पर कथित संविधान विरोधियों की पहचान। बिहार के चुनावी दंगल से पहले नालंदा के राजगीर पहुंचे राहुल गांधी ने आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया तो लगे हाथ आरक्षण की 50% वाली दीवार को भी बेमानी बता दिया। दलील ये कि जैसे जैसे तेलंगाना में 50% की दीवार गिराई गई है, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पूरे देश में ये दीवार ढहा दी जाएगी। ये आइडिया कहां से आया कि हिंदुस्तान में सिर्फ 50% रिजर्वेशन हो सकता है? तो जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की, अगले दिन चीफ मिनिस्टर ने उसको दीवार को तोड़ दिया। वो चॉइस ही नहीं थी भाई, अब ताली बजा रहे, चॉइस नहीं थी। जब उसने देखा कि जाति जनगणना में क्या लिखा है, जब उसने डेटा देखा, उसको पता लग गया कि भैया ये तो बिल्कुल गलत है, इसको तोड़। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र में संविधान सुरक्षा सम्मेलन के मंच से राहुल गांधी ने आरएसएस के साथ ही पीएम मोदी को भी निशाना बनाया। इस सवाल के साथ कि अगर देश में जाति है ही नहीं तो पीएम मोदी हर भाषण में खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं? मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में। जाति जनगणना के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो जाति नहीं है। अरे हिंदुस्तान में जात नहीं है तो आप कैसे ओबीसी हो गए? तो मेरा लक्ष्य है और आप सबका लक्ष्य है जाति जनगणना। और मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। जिस वक्त राहुल गांधी बिहार के राजगीर से जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर पीएम मोदी को निशाना बना रहे थे, ठीक उसी वक्त पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के कटरा से पाकिस्तान पर कयामत बरसने वाली रात का किस्सा सुना रहे। दलील ये कि पाकिस्तान जब कभी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा उसे अपने शर्मनाक शिकस्त याद आ जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने ट्रंप के 11 बार के दावे की याद दिलाकर महफिल लूट ली। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। जम्मू कश्मीर के कटरा से पीएम मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार की योजनाओं से
25 करोड़ लोग गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास का हिस्सा बन गए। लेकिन न्याय के अधिकार की वकालत में जुटे राहुल गांधी ने सवाल दागा कि देश के संसाधनों में 90% आबादी की हिस्सेदारी कितनी है। आखिर बड़े अधिकारियों में दलित और पिछड़ी जाति के लोग इतने कम क्यों हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों उसमें धुएं का अंत हुआ है। गरीबी के खिलाफ जंग लड़ा और 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले। प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालो, डॉक्टरों की लिस्ट निकालो और मुझे आदिवासी नाम, अति पिछड़ा नाम, दलित नाम, पिछड़ा नाम दिखा दो। वहां पे सारे के सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज प्राइवेटाइज। जमीन आपकी, प्राइवेट कॉलेजेस के मालिक की लिस्ट निकालो, दिखाओ मुझे कहां है 90%। 90% को जबरदस्त दर्द हो रहा है और ये 90% कहीं नहीं दिख रहा मुझे। दुख के आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हो। नब्बे % दुख आपका है, आप दुख के शेयर होल्डर हो, बाकी कहीं भागीदारी नहीं आपकी। पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी ने रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। तो लगे हाथ कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाई। लेकिन बिहार के नालंदा से राहुल गांधी यही सवाल दागते रहे कि जिन बड़ी कंपनियों के लाखों करोड़ रुपए माफ किए जा रहे हैं, क्या उनमें एक भी पिछड़ा या दलित है? और अगर नहीं है तो क्या ये अन्याय नहीं है? आखिर चंद लोगों के हाथ में ही सारे ठेके कैसे जा रहे हैं? कोई नियम कानून है भी या नहीं? चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ होता है। धड़ाधड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बजट में कानून बनाकर एक कानून बदल के उनको उनके बिजनेस को हजारों करोड़ मिलते हैं। मुझे आप 500 में से एक दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा, आदिवासी सीईओ का नाम बता दो।